मैं हरनाम कश्यप हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी इस खास पेशकश में। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी गांव चक्कर में, जहां सावन के महीने में आपने देखा होगा कि जगह जगह लोग भंडारे कर रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग कावड़ यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोग चलते फिरते जो लोग हैं उनको जल पिला रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसा ही जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक समागम हो रहा है, एक जमावड़ा लगा हुआ है, जो गाड़ियों की भीड़ है आप देख सकते हैं, कुछ लोग भी खड़े हैं। तो हमें हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं सावन के महीने को, और संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं सावन के महीने में क्या करना चाहिए, तो जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। आप बने रहे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, और जानेंगे किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं सावन के महीने को, और सत्संग के बारे में क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम तिलकराज है, मैं गांव कांडा तहसील थुनाग से हूँ। सत्संग क्या है सर? जैसे सत्संग की इतनी महानता की गई है, तो सत्संग क्या है? सत्संग हमारे गुरु जी बताते हैं, जहाँ सत्य का संग उसे सत्संग कहते हैं। सत्य मतलब सत्य क्या है? सत्य पूर्ण परमात्मा है, इस काल लोक में पूर्ण परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब विनाश में होते हैं। और सावन के महीने में जैसे आजकल देखा होगा आपने, लोग क्या है कावड़ यात्रा में चले हुए हैं, कुछ लोग क्या है धर्म यज्ञ कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं कि सावन के महीने में क्या खास करना चाहिए, या क्या विशेष बताते हैं करने के लिए? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सावन कोई विशेष महीना नहीं है, परमात्मा के लिए विशेष तो हर दिन है। मतलब जो ये द्रव्य में आप चले, इसको तो हर दिन कर सकते हैं। मतलब जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भगवान कहते हैं अर्जुन, मतलब जो शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचरण करने, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। और 24 में बताया कि कर्तव्य और कर्तव्य की जानकारी जो है शास्त्रीय प्रमाण है। जैसे संत रामपाल जी महाराज हर दिन अन्नपूर्णा के तहत मतलब गरीब बच्चों को शिक्षा, अन्न, उन रोटी, कपड़ा और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये तो हर दिन चला है परमात्मा कार्य तो मतलब हर दिन करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? देखिए, इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अनूठी मुहिम, जिसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से जाना जाता है, जिसका स्लोगन भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिसमें जो बेसहारा लोग हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनके लिए परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की दया से रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान की व्यवस्था की गई है। और इसके तहत सैकड़ों लोगों के ऐसे मकान भी बन चुके हैं, और जो राशन की आपूर्ति वो भी की जा चुकी है अभी तक। यही अन्नपूर्णा मुहिम है। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अब ये मौजूद हैं सत्संग समागम जो स्थल है वहाँ ठीक। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो दिखाएं अंदर का दृश्य, क्योंकि हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। घर में त्रुटि है, जिस कारण से लाइट नहीं आई, पावर आई नहीं, झटके मार दी 2 बार 5 बार झटके लगा दिए, बंद होगी। तब तो कृष्ण जी को पता था कि द्रौपदी घड़ी चौधर की भूखी है, काश है इसमें थोड़ा सा। द्रौपदी को बुला के बहन सच्ची बताना, ये सब जब ये महात्मा रोटी खा रहा था, आपने इसके प्रति क्या विचार किए? कृष्ण जी भी देख रहे, द्रौपदी ने भी देख रही होगी, बैठी बैठी समझ गए थे कि काम बिगाड़ा तरी। तो उसने पूछा कि सच्ची बात बता, तूने क्या मन में सोचा इस महापुरुष के बारे में? इस महापुरुष में तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो उसने एक सुबह सुधरी है क्या, इसको तो बाल्मीक समझती है, इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोग नहीं थी ताकत इस महापुरुष के अंदर। द्रौपदी ने कहा सच्ची बता। द्रौपदी से कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा सच्ची बताना कि हाँ जी सच्ची बता। मैंने
ऐसा भोजन खिला दूंगी महात्मा गुण गाओगे परे जाके और उंगली चाटता रह जाएगा। जब इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी, उन्हें बड़ा दुख हुआ और ये शब्द बोल दिए कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का पता ना पीन का पता है, और ये गाय का संख हो जाएगा, गाय की कार्य सिद्ध करेगा। श्री कृष्ण जी बोले आपने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया संत के बारे में गल सोचकर। संत तो किसी तरह रहे, कैसे ही करे, तुमने बकवादों की जरूरत नहीं। अगर आप ही इतने अच्छे होते तो फिर इसको बुलाकर मैं क्यों गया, मूर्ख हो क्या मैं, ये सोच लेती थोड़ी बहुत। ये क्या है, कौन है, ये तो मैं भी ढंग से नहीं जान गया। जिसके पैर पी चरणामृत पी, ताकि तेरी अकल ठिकाने आवे, तेरा पाप करते अहंकार बटे। तो 30 जब बात बढ़ी, द्रौपदी ने उसी समय प्रात में पानी डाला, एक लोटा लाई, परमात्मा के चरण धोए कबीर जी के, सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में मालिक बैठे थे और जिला तो सहस कट्टे को चला गया था। अब कहा कृष्ण जी ने कि आधा मुझे भी दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत। दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समागम की एक झलक। और जैसा कि बताया जाता है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग के लिए जो हजारों वर्ष का तप है वो भी सिर्फ एक आधी घड़ी के बराबर बताया गया है। तो दर्शकों, क्यों है सत्संग में क्यों सत्संग को इतना महत्व दिया गया है, हम आप अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि जहाँ भी आपको ऐसा सत्संग समागम का मौका मिले तो ना चूके और ज़रूर आएँ और बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, हमारे देश विदेश की खबरें जानने के लिए। और ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू।